सोशियोलॉजी में पीजी करते समय पवित्र और अपवित्र का सिद्धांत, थियरी ऑफ सेक्रेड एंड प्रोफेन पढ़ी थी। गांधी जी को भी पढ़ते समय ये बातें कहीं न कहीं पढ़ी जरूर थी। तो कहते हैं कि साध्य कितना भी ऊंचा क्यों न हो, लेकिन साधन उचित न हो, प्रक्रिया ठीक न हो, तो साध्य का कोई मतलब नहीं होता। साध्य का महत्वपूर्ण होना जरूरी है। आज 20वीं कड़ी में साध्य और साधन की पवित्रता पर ही हम चर्चा करेंगे। कहते हैं साधन, साध्य व प्रक्रिया जीवन के अहम संदर्भ हैं, जीवन के अहम प्रश्न हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। समाजशास्त्रीय नियम पवित्र का समाज में बड़ा महत्व है। कहते हैं पवित्र संसाधनों तथा उचित प्रक्रिया के मेल से मिले साध्य ही समय, समाज और विश्व के लिए कल्याणकारी होते हैं। इस प्रकार बना समाज सुसंस्कृत, सभ्य एवं समृद्ध होता है। ऐसे समाज के कर्म धर्म से अनुप्रमाणित होते हैं। नवाचारों की नवीनतम उपलब्धियां तथा परंपराओं में संगति होती है। कह सकते हैं कि विज्ञान और धर्म एक मार्गी होते हैं, उनकी गति इधर इधर नहीं है। यह तो हम मानव जाति की नासमझी ने ऐसी परिस्थितियां पैदा की कि विज्ञान कुछ है, धर्म कुछ है। वस्तुतः दोनों एक साथ चलते हैं। एक के बिना दूसरा अंधा है, दूसरे के बिना एक लंगड़ा। आइंस्टीन और गांधी की गहरी दोस्ती थी। यह बात विज्ञान और धर्म के माध्यम से समझने का वक्त आ गया है। जब विज्ञान और धर्म एक मार्गी होते हैं तब सृष्टि सृजनकारी कल्याणकारी निमित्तियों की हेतु होती है। समाज में देने के प्रभावी गुण विद्यमान बने रहते हैं और तर्कसंगत ग्रहणशीलता भी बनी रहती है। संप्रति समाज कोरोना जैसी किसी भयावहता से भय होता। वर्तमान समाज सर्वथा ऐसा तो नहीं है, किंतु आसन्न समस्या के दृष्टिगत हमारे समाज, सत्ता प्रतिष्ठान, प्रबुद्ध एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने जो एकजुटता दिखाई है वह अतुलनीय है, अविस्मरणीय है। हमारा प्रशासनिक समुदाय, चिकित्सकीय युद्धवीर, श्रेष्ठ पुलिसिंग व्यवस्था, हमारी नर्सिंग व्यवस्था में लगी हुई बहनें, इसमें योगदान देने वाले विभिन्न लोग, संगठन व दानवीर भारत की श्रेष्ठ आत्मा का परिचय भी कर रहे हैं। आप भी ऐसा कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है। कोशिश तो मैं भी कर रहा हूँ। गरीबों, घरों की पहुँच से दूर लोगों, रास्तों में भटकते लोगों एवं संक्रमित लोगों के लिए उचित व्यवस्था करके हम लोगों ने हर संभव योगदान दिया हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति हर समय हर संभव योगदान कर रहा है। कुछ स्थितियाँ कहीं कहीं यदि पनपी हैं तो समाज के खाते की बात है। समाज होता है तो सांस उठापटक चलती रहती, अन्यथा चीज़ें अच्छी दिशा में ही गई हैं। हमने अच्छे भारत का परिचय किया है, अच्छी संगति का परिचय किया है। ऐसी संगत दशा बनाई रहे, इसके लिए साध्य, साधन और प्रक्रिया की संगत बनानी होगी। देश स्व में उन्नति के पथ पर चलता चला जाएगा। साध्य विश्व को गर्व महसूस कराने वाले हों, साधन पवित्र एवं प्रक्रिया उचित, बातें संतुलन में बनी रहेंगी। इसकी विरोधी स्थिति कोरोना जैसी किसी अन्य भयावहता को दावत देगी, ये भी मानकर चलना चाहिए। आज आपसे अपेक्षा है कि पिछले 3-4 दशकों में गांधी जी के दर्शन की जो घोर उपेक्षा हुई है उसे बचा जाए। साध्य एवं साधन पुनीत हो एवं प्रक्रिया गिलोटिन जैसी न हो। गिलोटिन वध करने की मशीन, जिसे हम पोल्ट्री में अन्य तरीके से बताते हैं। समाज बचा रहेगा, हम भी बचे रहेंगे, यही सभी का इष्ट है, इष्ट होना भी चाहिए। कहते तो सब यही है कि जगत माया है, किंतु माया छूटती कहाँ है। इसी माया के रंग रस
कल्लो रोमांच को हमें अनुभव करना है, जीना है। अच्छी तरीके से जीवन जीने के दिन आ गए हैं, कोरोना ने यही सिखाया है। धन्यवाद। आगे हम अगली कड़ी में बताएंगे कुछ बातें, कुछ आपसे संकल्प लेंगे, कुछ अपनी प्रतिबद्धता आपके प्रति प्रदर्शित करेंगे, फिर यह ख़त्म होगा। हमें विश्वास है कि आपको अच्छा लग रहा होगा और यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चाहे वो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के कम्पटीटर हों। यहाँ से आपको कुछ जीएस की बातें मिल जाएंगी, कुछ निबंध के लिए, कुछ एथिक्स के लिए, बाकी समाज के सापेक्ष तो ये है ही। अनंत शुभकामनाएँ। धन्यवाद। फिर जल्दी